शुद्धोपयोग का फल बताया जा रहा है। उस शुद्धोपयोग के फल से सुख होता है, लेकिन उस सुख के विशेषण कितने दिए हैं। सबसे पहला विशेषण दिया कि अतिशय से युक्त सुख होता है, एक विशेषण। दूसरा दिया आत्मसमुत्थम, आत्मिक सुख होता है। तीसरा विशेषण दिया विषयातीतम, विषयों से अतीत होता है। और चौथा विशेषण दिया अनुपम सुख होता है। और पांचवा विशेषण दिया अंतातीत, यानी अनंत सुख होता है। और छठवां विशेषण दिया अविच्छिन्न, जिस सुख की कभी विच्छुत्ति नहीं होती है। ऐसे शुद्धोपयोगी साधकों को सुख उत्पन्न होता है। याद रहेगा कितनी चीजें हो गई। अतिशय युक्त, अतिशय किसे कहते हैं। उसके लिए कहा कि जो सुख इंद्र, धरणेन्द्र, अहमेंद्र आदि को भी नहीं होता, एक अपूर्व आह्लादकारी, आनंददायक, ऐसा परम अतिशय स्वरूप जो सुख होता है, वो सुख शुद्धोपयोग के फल से होता है। आया समझ में। यानी ऐसा सुख कहीं भी नहीं है, ना नरेंद्र को है, ना अमरेंद्र को है, ना अहमेंद्र को है। अमरेंद्र में और अहमेंद्र में अंतर समझते। 16वें स्वर्ग तक के देव अमरेंद्र होते हैं, और 16वें स्वर्ग के आगे के देव अहमेंद्र होते हैं। और मनुष्य गति में जो चक्रवर्ती है वो नरेंद्र होता है, और जो केवली परमात्मा होते हैं वे धर्मेंद्र होते हैं। ठीक है ना। इंद्र है, लेकिन उस इंद्र में भी अमरों का जो इंद्र यानी देव है, देवों का इंद्र, सौधर में इंद्र आदि 16 स्वर्गों में जो 12 स्वर्ग, 12 देव हैं, इंद्र हैं। स्वर्ग 16 है और इंद्र 12 है। उन 12 इंद्रों में 6 इंद्र तो एक भवतारी है, दक्षिणेंद्र है। ये अमरेंद्र को भी ऐसा सुख नहीं है। इससे और आगे बढ़ते हैं। अहमेंद्र पद की प्राप्ति तो मुनि महाराजों को ही होती है। 16वें स्वर्ग से ऊपर एक प्रदेश बढ़ोगे यदि, तो जिनलिंग होना चाहिए। परम शुक्ल लेश्य होना चाहिए। भले ही मिथ्यात्व मौजूद हो, लेकिन दृढ़व्रती हो। ऐसे कठोर साधना करने वाले मुनि महाराज अहमेंद्र बनते हैं कि जिन मुनि महाराजों को खानी में पेल दो तो वे उप ना करें। ऐसी कठोर साधना जिनकी द्रव्यलिंग के साथ हो जाती है, वे महाराज अहमेंद्र पद को प्राप्त करते हैं। तो फिर इसके बाद में 9वें ग्रीवक के बाद के जो अहमेंद्र होते हैं,
वे सारे के सारे सप्तम गुणस्थान वर्ती भावलिंगी मुनि महाराजों को ही उस देवायु का उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है। 32 सागर और 33 सागर की आयु अहमेंद्रों की भावलिंगी मुनि महाराजों को होती है, द्रव्यलिंगी मुनि महाराजों को 31 सागर तक की सीमित है। वे महाराज अहमेंद्र होते हैं। और जो मानव तिल का होता है 526 सही 6/19 योजन का एक नागरिक होगा तो वो चक्रवर्ती होगा। उसको सार्वभौम कहते हैं, यानी हिम्बन कुलाचल के भीतर की भूमि का स्वामित्व का सिर्फ एक ही अधिकारी है, वो चक्रवर्ती है। नारायण प्रति नारायण को सार्वभौम नहीं कहते, उनके पास अर्ध भूमि है, अर्धचक्री है। ऐसे पुरुष को नरेंद्र कहते हैं। और जो धर्म के ईश्वर होते हैं उनको धर्मेंद्र कहते हैं। धर्मेंद्र संज्ञा केवली भगवान की होती है। हर किसी को धर्मेंद्र नहीं कहा जाता। यहां विवक्षा नाम निक्षेप के धर्मेंद्र की नहीं है, नहीं कोई व्यक्ति को पकड़ के ले आओ धर्मेंद्र। वो यहां भाव निक्षेप की चर्चा है कि ऐसा ना नरेंद्र को, ना अमरेंद्र को, ना अहमेंद्र को, लेकिन अतिशय से युक्त सुख होता है तो धर्मेंद्र को होता है, केवली भगवान, क्योंकि शुद्धोपयोग का फल उनको मिलता है। स्वर्ग में सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों की प्राप्ति शुभोपयोग से होती है। यहां सर्वार्थ सिद्धि तक के पद को पाने के लिए शुद्धोपयोग की भूमिका नहीं बनती है। गौरोपसर्गी हो सकते हैं, श्रुत केवली हो सकते हैं, अथवा 10 पूर्व के धारी हो सकता है। श्रुत केवली तो हो सकते हैं जो सर्वार्थ सिद्धि जा सकते हैं, जिनके पास शुभोपयोग का फल है। लेकिन शुद्धोपयोग का फल तो साक्षात केवली होते, केवल ज्ञानी होते हैं। जो केवल ज्ञानी होते हैं उनके लिए अतिशय से युक्त ऐसा सुख होता है। और राज समुत्थम आत्मा से उत्पन्न होता है। आत्मिक सुख तब होता है जब घातीय कर्म का क्षय हो जाता है। अब आप पूछेंगे कि 4 घातीय कर्मों में से कौन से कर्म से सुख होता है? घातीय कर्म तो 4 है। तो ज्ञानावरणी दर्शन, ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से तो ज्ञानी बने, दर्शनावरणी कर्म के क्षय से दृष्टा बने, और मोहिनी कर्म के क्षय से सुखी होते हैं। सुख की प्राप्ति होती है तो मोहिनी कर्म के क्षय से होती है, और अंतराय कर्म के क्षय से अनंत बल होता है। ये सुख जो उत्पन्न हो रहा, अतिशय कर रहा है, वो सामान्य सुख नहीं है। वो सुख मोहिनी कर्म की सत्ता समाप्त करके होता है। ऐसा अतिशय से युक्त है। और आत्मिक सुख जो होता है, जब मोहिनी कर्म बाधा नहीं करता तब जाकर के वो सुख होता है। जहां तक मोहिनी कर्म होता है वहां वेदनी और मोहिनी की मिलकर के सरकार बनती है। तो जब वेदनी और मोहिनी मिलकर के काम करते हैं तब यहां राग देश की परिणति पैदा होती है। वस्तु अच्छी लग रही है तो ये अच्छापन वेदनी करा रहा कि मोहिनी करा रहा? मोहिनी के साथ वेदनी कहती है ये सुखदाई है, तब जाकर के वो काम करता है।
इसलिए ध्यान देना, वेदनी कर्म के साथ तो वेदनी होता, लेकिन कसाय के साथ भी वेदनी जोड़ा जाता है। चारित्र मोहिनी कर्म के दो वेद है ना, कषाय वेदनी, अकसाय वेदनी। सुना कभी कि नहीं सुना? कहां पर आया है? तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय में। कौन से बंध में? प्रकृति बंध में। बंध के 4 वेद है ना, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। तो ये जहां लिखा है मोहिनीय कसाय कसाय वेदनीयाख्यो, मोहिनी से क्या लगाना? मिथ्यात्व। और कसाय वेदनी अकसाय वेदनी, यानी कसाय वेदन कराती है, अकसाय भी वेदन कराती है। अकसाय कौन सी? हास, रति, अरति आदि 9 कसाय को अकसाय वेदनी कहते हैं। हास वेदनी कर्म का उदय होना अलग बात है, और प्रसन्न होना अलग बात है। प्रसन्नता क्या वस्तु है? कषाय की मंदता का परिणाम है। आप लोग सिद्ध पूजा में पढ़ते ना, प्रसीद विशुद्ध सुश्रेत समूह। सिद्ध समूह प्रसीद, प्रसन्न हो भगवान, तो क्या नाराज है? नहीं, वो विशुद्धि की आशीष मुझे मिल जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। तो प्रसन्नता होना एक विशुद्ध संपन्न व्यक्ति का लक्षण है, और हंसी उड़ाना एक अकसाय वेदनी का लक्षण है। अंतर समझ रहे ना? प्रमोद मत्ता, प्रसन्नता में पागल हो गया। जब प्रसन्नता होती है तो वहां लगता है ये पागल है। हो प्रसन्नता से युक्त भक्ति होती है तो अधिक फलप्रदायी होती है। इसलिए कहा, जो प्रभु भक्ति करते हैं पागलों की तरह, उन पर प्रभु की रहमत बरसती है बादलों की तरह। पागलों की तरह यदि हो जाए, चेष्टा हो जाए, सबरी राम का आतिथ्य कर रही है, केला के छिलका राम को खिला रही है और केला के फल को जमीन में फेंक रही है। लक्ष्मण कहते दोनों पागल, खाने वाला पागल, खिलाने वाला पागल। रामचंद्र जी कहते हैं भैया तुम्हें कुछ भी लगे, मैं छिलका नहीं खा रहा, मैं तो भक्ति खा रहा। क्या? छिलका नहीं खा रहा हूं। और जहां भक्ति होती है वहां सबरी हो चाहे चंदन माला हो, छिलके उड़द के अमृत बन गए। अतिशय उन परमात्मा के हाथों में क्षीरस्रावी रिद्धि है। उन परमात्मा के हाथों में, आत्मा में मधुस्रावी रिद्धि है। उन परमात्मा के पास अमृत श्रावी रिद्धि है कि वे उड़द के छिलका भी अमृत बनेंगे। बस विशुद्धि संपन्न दाता के द्वारा दिया हुआ नौथा भक्ति से युक्त होना चाहिए। ये भक्ति जो होती है उसी का नाम प्रसन्नता है। अंदर के भाव जो होते हैं, उन भावों में जब कषाय की मंदता होती है, उस कषाय की मंदता से जो विशुद्ध परिणाम होता है, वो विशुद्ध परिणाम अपने आप में एक अलौकिक होता है,
अकथनीय होता है, उसका कथन नहीं कर सकते हो। और ये विशुद्धि का परिणाम, प्रसन्नता का परिणाम आप किसी को बता नहीं सकते। आचार्यों ने लिखा कि जैसे गूंगे से पूछो गुड़ का स्वाद कैसा है, गूंगे को गुड़ खावे दे दो, खा लेगा, आनंद बनाएगा, लेकिन बता नहीं पाएगा। अपनी भावाभिव्यक्ति तो बता सकता, हाँ बहुत मीठा है, लेकिन बोल नहीं पाएगा। इसी तरह वो विशुद्धि का अंश जो है वो गूंगे के गुड़ की तरह है। आप कह नहीं सकते कि बहुत आनंद आ रहा, बहुत आनंद आ रहा। जो कहने वाले हो रहे हैं वे शब्दों से आनंद लूट रहे, बातों के बादशाह बन रहे हैं, आनंद नहीं ले रहे। सिर्फ तुम्हें बता रहे हैं कि देखो पानी में डुबकी लगाओ तो भगवान दिख जाए, दूसरे की जान ले भी तैयार हो जाता। लेकिन जो सच्चा भक्त होता है वो डुबकी लगा है तो भगवान के दर्शन ही करके लौट है, दूसरा भले ही कुछ भी कहता रहे। ऐसा आत्मसमुत्थम, आत्मा से उत्पन्न होने वाला सुख है। बस इतना है कि आज तक हमने उस सुख का अनुभव नहीं किया। आप कहते हो बहुत सुख आता है, बस आपका सुख कूप मंडूक की तरह है। कूप मंडूक समझते क्या कहलाता? क्या होता कुआं में मेंढक? कुआं में मेंढक का अभिप्राय है कि एक बार कुआं के ऊपर एक हंस आके बैठा, तो मेंढक ने हंस से पूछा, क्यों हंस भाई, क्या आपका मानसरोवर भी इतना ही बड़ा है? तो हंस कहता, मानसरोवर तो इससे बहुत बड़ा है। अच्छा, इससे भी बड़ा है? तो अपने हाथों को फैलाकर, इतना बड़ा है? नहीं, इससे भी बड़ा। पूरी भुजाएं फैला देता, इतना बड़ा? नहीं, इससे भी बड़ा। तो वो अपनी टांगों पे खड़ा होकर के ऊपर हाथ खड़े करके, इतना बड़ा? बोले नहीं, इससे भी बड़ा। तो फिर वो कुआं इस किनारे से उस किनारे पर छलांग लगा करके कहता, इससे बड़ा? बोले नहीं, इससे भी बड़ा। तो मेंढक कहता, भैया हाथ पसारे पांव पसारो और पसारो गात्र, या से बड़ो संसार है सो कहन सुनन की बात। हमने हाथ फैलाए, पांव फैलाए, शरीर फैलाया, इस ओर से उस ओर छलांग लगाई, इससे भी बड़ा कोई मानसरोवर है? ऐसी तुम्हारी सब गप्पे हैं। एक कूप मंडूक की दशा है। कूप मंडूक तो सुनते हैं, लेकिन कुआं ने, मेंढक ने क्या करके दिखाया इसको पता नहीं चलता। इसलिए जब कूप मंडूक को नाम लो तो कुआं के साथ, उस मंडूक के साथ ये चीजें जोड़ देना। हाथ पसारो, पांव पसारे और पसारो गात्र, गात्र माने शरीर फैला करके खड़ा कर दिया। इससे भी बड़ा मानसरोवर है, हमें लगता तुम गप्पे ना कर। बेटा तुमने मानसरोवर देखा ही नहीं। इसी तरह जो व्यक्ति आज तक इंद्रियों के सुख को सुख मानता रहा, उस व्यक्ति के लिए अतीन्द्रिय सुख की बात करो तो वो कुआं की तरह कहे कि रसगुल्ला से मीठा तो कुछ होते ही नहीं है। अभी तो तुमने अमृत के दर्शन ही नहीं करे कि अमृत क्या वस्तु है। इसलिए लिखा है नीतिकारों ने, तिल तेल मयि मिष्टम येन न दृष्टम घृतम क्वापि अविदित परमानंदो स विषय वदति रमणीय। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी शुद्ध घी का दर्शन नहीं किया, वो तिली के तेल को ही घी मानता है। तिल तेल मयि इष्टम, उसको तिल का तेल इष्ट है। येन न दृष्टम घृतम क्वापि, जिसने अपने जीवन में कभी घी का दर्शन नहीं किया वो तिल के तेल को ही घी मान लेता है। अविदित परमानंदो, जिस व्यक्ति ने परम आनंद का ज्ञान नहीं लिया, स विषय ये वदति रमणीय, वो पंच इंद्रिय के विषय को ही रमणीक मान लेता है, दूसरे विषय में आनंद नहीं लेता। इससे आगे भी कोई वस्तु है उस बात को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए आप लोग पढ़ते हैं, यूं चिंत निज में थिर भई तिन
अकथ जो आनंद लहो। सुरेंद्र नाग नरेंद्र धरणेंद्र के ना ही कहो, अहमेंद्र के ना ही कहो। जब आत्मस्वरूप में लीन होते हैं उस समय जो आनंद होता है वो इंद्र धरणेंद्र नागेंद्र अहमेंद्र के पास तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि असंयम से कितना सुख हो सकता है भाई साहब? असंयम से कभी सुख हो सकता है? कभी उत्पन्न होने वाला नहीं। गन्ना से तो रस निकलता है, लेकिन कोई गन्ना के स्थान पे बांस को निकालने पेलने लगे तो बांस का भी रस होता कि नहीं होता? गन्ना और बांस तो एक ही जैसे है ना, कहाँ अंतर है? अंतर बहुत है। बांस की बांसुरी बना सकते हो, लेकिन गन्ना के रस का स्वाद नहीं ले सकता। बांस की बांसुरी मीठा बोल सकती है, लेकिन गन्ने की तरह मीठा रस नहीं दे सकती है। रस तो गन्ने में मिलेगा। इसी तरह यहां पर इंद्रियों का सुख तो बांस की तरह है, और आत्मिक सुख गन्ना का नहीं अंगूर के रस की तरह है। वास्तविक गन्ना का रस तो आधा छिलका फेंकना पड़ता है, अंगूर में क्या फेंकना पड़ता होता। इसलिए समझदारी से काम करो। इस्तेमाल ऐसी वस्तु का करो कम दाम की हो, पूरे काम की हो। होने का अहम नहीं, खोने का गम नहीं। क्या? ऐसी वस्तु का इस्तेमाल करो कम दाम की हो। कौन सी वस्तु है? आत्मिक सुख को पाने के लिए कोई दाम नहीं देना पड़ता है। और आत्मिक सुख की प्राप्ति किससे होती है? हाथ पे हाथ रख के बैठो, आंख बंद करके बैठो, पैर पे पैर रख करके बैठो। दुनियादारी से क्या लेना है? दुनिया कहीं जाए, हम तो भीतर जाएंगे। क्या? तुम्हें जहां जाने सो जाओ। इसलिए याद रखना, संसार की हर वस्तु को दौड़ करके पाना पड़ता है, लेकिन आत्मिक सुख तो ठहर करके पाना पड़ता है। कोई भी वस्तु को पाने के लिए जाओ आप, सब में दौड़ लगाना पड़ेगी। दौड़ो दौड़ो। इसलिए कहते दौड़ते दौड़ते में निकल गई सारी जिंदगी। जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। लेकिन जन्म से मरण तक जो ठहरता है आदमी, ठहरे ठहरे ही आत्मिक सुख को पा लेता है, वो वास्तव में सुख होता है। इसलिए भाग दौड़ कम किया करो। कई लोगों को समय मिलता है तो वे भीतर की ओर नहीं भागते, बाहर की ओर भागते हैं। यहां चलो, वहां सुख है, वहां सुख है। भैया रोज तो पढ़ रहे, कहूं ना सुख संसार में, फिर भी जा रहे, वहां जा रहे, वहां मिलेगा, यहां से ज्यादा वहां है। दूसरे की थाली में कुछ ज्यादा माल दिखाई देता ही है। दूसरे की थाली का रसगुल्ला बड़ा दिखाई देता ही है, नहीं देता? अपनों नहीं देखा था, उनकी थाली पे तूने बड़ा फंसा। तो बूंदिया परोस दो। बूंदिया तो एक जैसी बनती ना, सांचे से ढाली जा रही है। अब उस बूंदिया को परसेंगे तो उनके में थोड़ी बड़ी मुट्ठी थी, हमारे में छोटी मुट्ठी थी। नाप के रख लो भैया, 1 लीटर वो भर भर के दे दो। पर स्थान पर सुख खोजने वाले लोग हमेशा दुखी रहते हैं, ना यहाँ पा पाते हैं ना वहाँ पा पाते हैं। इसलिए कोशिश करो, जितनी उत्कृष्ट लेशा होगी उतना कम गमनागमन होगा। ऊपर के देवों को देखो, गति, शरीर, परिग्रह, अभिमानता हीना लिखा ना। ये कहाँ वालों के लिए लिखा? जिनकी उत्कृष्ट लेशा, विशुद्धि संपन्न लेशा हो रही है, वे भाग दौड़ नहीं करता है, कम गमन करता है। गति हीना, शरीर हीना, परिग्रह हीना, अभिमान हीना।
इन चार चीजों से जो हीन होते वे ही शुक्ल लेस्य वाले हैं, वे ही पद्म लेस्य वाले हैं। पीत लेस्य वाले तो नीचे तीसरे स्वर्ग तक दौड़ लगाते हैं और ऊपर 16वें स्वर्ग तक दौड़ लगाता है, लेकिन शुक्ल लेस्य वालों को भाग दौड़ नहीं करना पड़ता। इसलिए समय सामयिक में ज्यादा दो, इसलिए समय अपने लिए ज्यादा दो। कोशिश करो कि सबके बीच में भी रहे तो भी अपने में रहे। कहते ना लोग अपनी कुटिया में गुड़ फोड़ रहे। अपनी कुटिया में गुड़ फोड़ रहे मतलब आप तो अपनी कुटिया में रह करके अपना रसा स्वाद ले रहे, दुनियादारी से देखने नहीं। उस श्रावकों के लिए कहा जाता कि कोई के 3 में न 13 में ढोल बजावे डेरा में। 3 में न 13 मतलब क्या है? 3 13 का अर्थ क्या है? 3 और 13 को अर्थ सुनो। 3 पासे थे, जिन 3 पासों से शकुनी ने जुआ खेला सो पांडवों को हरा दिया, और उसी शकुनी की सूझबूझ से पांडवों को 13 वर्ष को वनवास था। पता है? अब 3 में पड़ोगे माने 3 पासों के चक्कर में पड़ गए, या 3 चीजों के चक्कर में। कौन 3 चीजें? रोटी, कपड़ा और मकान जीवन के हैं 3 निशान। तो वो 3 पासे खेले, शकुनी ने खिलाया, और पांडव ऐसे भुलक्कड़ हो गए कि द्रौपदी को भी दांव पे लगा। अभी तक तो ये सुना था कि भैया कुछ न हो तो जनेऊ को लगा दो, जनेऊ में बंधी चाबी चाकू को लगा दो। सत्य घोष ने तो ये लगाया था, रानी के साथ जुआ खेला था तो यही लगाया था ना। लेकिन पांडवों ने तो अब जनेऊ ने पहरत हुई है, द्रौपदी को लगा दिया, जबकि परघर से आई बेचारी नारी अवला। नकुल सहदेव लगाते तो भी फिर भी सोच लेते कि वे थोड़े अपने योद्धागिरी करके और फिर भी दुर्योधन का सामना कर लेते। नकुल को लगाते तो दुशासन को चीर खींचने का अवसर नहीं मिलता, लेकिन काव ओड़ी उनके लाना है, लगा दो इसको, क्योंकि परघर से आई है, अपना अंश वंश नहीं है, इसलिए लगा दिया। कहने का मतलब इन 3 चक्करों में मत पड़ो, नहीं तो बुद्धि रूपी स्त्री को तुम भी दांव पे लगा दो, जैसे पांडवों ने द्रौपदी को लगाया ना। यदि इन 3 के जाल में फंसे तो जीवन खराब, और वो होगा तो 13 प्रकार के चारित्र से वंचित रहोगे, और 13 साल तक विराट के यहां मुनि बन के रहने पड़े। स्वीकार है? क्या स्वीकार है तुम्हारे लिए? इसलिए गमनागमन से बचो, 3 13 के चक्कर में मत पड़ो। कोई भी वस्तु के लिए ज्यादा राग देश बढ़ाने वाली वस्तु के लिए गहराई में मत जाओ। तुमने कहा खाओ आज, उन्हें खाया डकार तुम्हें आज नहीं, हम कल वो ही खाएं। क्या लेना देना इससे? समय की बर्बादी क्यों? कोशिश करें समय का सदुपयोग करें, और अच्छे कार्य के लिए कभी कल पे न डालें, और अच्छे कार्य के लिए लोक लाज के लिए ना मरें कि लोग क्या कहेंगे। यही तो कहेंगे कि तुमने रत्नत्रय धारण करके, गृह त्याग करके, परिवार का मोह त्याग करके बहुत बड़ा सावासी का काम किया। ये पॉजिटिव नहीं सोचेगा, उल्टा सोचेगा कि लोग का क्या तुम्हारे घर में खावे नहीं तो शुगर छोड़ के आ गए। कहाँ को का क्या है? इसलिए लोग क्या कहेंगे इसके चक्कर में मत रहो। दुनिया बड़ी दुरंगी है, दुनिया दुरंगी है।
अच्छे को भी कभी अच्छा कहते हैं, कई लोग अच्छे को भी बुरा कहते हैं। ये सब दुनिया की विचित्रता है, लोगों की दृष्टि अलग अलग है। कभी कभी लोग राम में भी दोष निकाल लेते हैं और रावण में गुण निकाल लेते हैं। क्या? राम में भी दोष निकाल लेते हैं और रावण में गुण निकाल लेते हैं। तुम्हारी दृष्टि बताओ कौन को देख रही, राम को के रावण को? अवसर क्या है? राम ने सीता को वन में छोड़ दो, तो तुम्हारे लाने छोड़ो कि उन्हें अपने लाने छोड़ो? काहे के लाने छोड़ो बताओ? जो तुम्हें बार बार सल लग रही है कि सीता परघर में रह करके आई है, सो तुम्हें सुखी बनाने के लिए, तुम्हें निश्चल बनाने के लिए हमने पत्नी का त्याग किया। अब तुम वही में हंसी उड़ा रहे। बे रामायण जिनने ऐसी मर्यादा पुरुषोत्तम को तो भूल गए तुम। इसलिए दुनिया दुरंगी है, अच्छे कार्यों के लिए भी कहेगी कि तुम अच्छा नहीं कर रहे, कुछ लोग कहेंगे तुमने अच्छा किया, इससे बचो। इसलिए लोग क्या कहेंगे इसके चक्कर में मत रहना। और दूसरी बात याद रखना कि लोग, ये काम मुझसे नहीं होता, ये मुझसे नहीं होता, ये अपने माइंड से निकाल देना। सब कुछ होता है, हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रयास करो, हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। कौन कहता है नहीं होगा? अब साहस तो ठान। इसलिए दौलत राम जी ने लिखा ना, इमी जान आलसान साहस ठान, साहसी बन आलसान। यह सिखा दो, इस सीख का आदर करो। लिख रहे ना, आदर हो भी, कह रहा है आदर तो करो इस सीख को। कौन सी सीख को? जो हम सीख दे रहे हैं। आलस छोड़, साहस कर। भैया ये सीख धारण कर लो। सो बीना में एक महानुभाव बोले, महाराज सीखों की तो झाड़ू बना ली हमने, इतनी सीखें हो गई हमारे पास। अब तुम्हें सीख दे में तो झाड़ू बने हो तुम, झाड़ते रहे हो दुनिया हो। दुनिया की गली को साफ करने की अपेक्षा आत्मा के रास्ते को साफ करो, जो मोक्ष मार्ग होगा। सीख का अर्थ यही होता है। सीखों की झाड़ू नहीं बनाना, सीखों को संपत्ति की तरह जोड़ करके रखना। इसलिए लोग कहने लगते हैं ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे ही होगा। कोशिश करें तो सब कुछ होता है। और तीसरी बात है, ऐसा कर लो, अभी मेरा मूड नहीं है, नहीं है मूड, सुनने को मूड नहीं है, खावे को है, घूमने का है, दुनिया के काम करने के लिए हमारा मूड बन जाता है, लेकिन अच्छे कार्यों के लिए तो तत्काल कह देता हमारा मूड नहीं है। अब जैसे तैसे मूड बना ही ले में, चलो भैया एक आध दिन आ ही गया पास में, तो फिर चौथी बात सोचता है हमारी किस्मत में है ही नहीं है। आपकी किस्मत में है ही नहीं। किस्मत अपने आप में कह रही, किसका मत? किस्मत क्या कह रही? किसका मत? अरे पुरुषार्थ करो तो किस्मत बदल जाए। अब ये कर्मों का मत के आत्मा का मत, किससे बनती किस्मत? बताओ किससे बनाते? क्या? यदि सही रास्ते पर पुरुषार्थ करोगे तो किस्मत बनेगी, और नहीं करोगे तो बिगड़ जाएगा। और फिर पांचवी बात लोग कहने लगा था, मेरे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है। कहां गया समय? समय तो है, लेकिन बिगथा में समय हमारा जाना जाता है। महाराज के पास तो 5 मिनट तक तो चर्चा नहीं करेगा, और गेट के बाहर जाकर के 1 घंटा कोई मिल जाए राहगीर तो घंटा भर उससे जय कहेंगे अब समय हो गया, चलो भाई। और फिर अपना आइडेंटिटी दे देगा, आ जाना, हम तुम्हारी प्रतीक्षा में हैं। ऐसे काम करने वाले को भी आत्म समुत्तम सुखम नो पावती है, आत्मिक सुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं। कोशिश करें कि आचार्य कुंद स्वामी ने जो विशेषण दिए हैं, उन विशेषणों पर थोड़ा चिंतन करना है आप लोग, कि अतिशय से युक्त हो, आत्मा से ही उत्पन्न हो, पर से उत्पन्न ना हो,
और तीसरा विशेषण दिया कि विषयातीत, पंचेंद्रियों के विषयों से अतीत हो और अनुपम हो। अनुपम माने जिसके लिए आप कोई उपमा से तौल ना सको, उपमाएं ना दे सको, ऐसी वस्तु अनुपम है। और फिर अगला विशेषण दिया है अनंत, जिसकी कभी अंत आती नहीं, बस प्रारंभ से लेकर के जीवन पर्यंत एक जैसी धारा में चलता है। वो अनंत सुख है, कभी कम नहीं होता है। और अंतिम विशेषण दिया कि तुम कितना खाते जाओ, कितना खाते जाओ, उसमें से कभी भी विच्युति नहीं होती है। तुम आम को चूसते जाओ, एक ऐसा अवसर आता है कि वो उसमें रस निकल के गोही में कठोरता आ जाती है। अब लोभी लोग उसी गोही को चूसते रहते हैं और चूसते चूसते उसमें भी दांतों से खरोच मार सो बिल्कुल गोही को भी कचू में निकाल के फेंक दे। आम की गुठली को नहीं होता ऐसा, उस गोही में रस खोज रहा है, वो विच्छिन्न है। लेकिन आत्मिक सुख सदुपयोग का फल कभी विच्छिन्न नहीं होता। इसमें आम की गुठली की तरह कोई गुठली नहीं होती है। गुठली क्या है? ये आम के भीतर एक सीमा बना ले कि तुम छिलका के भीतर हो, गुठली के ऊपर को खाने, गुठली को ले चबा जाने, नहीं तो बीज खत्म हो जाएगा। बीज को तो बचा के रखना है। लेकिन लोभी लोग उस गुठली को भी चूस चूस करके आधी जिंदगी करके फिर भरता बना के उसके भीतर की बादाम खा जाते हैं। खाई का नहीं खाई को जे देखो।